आज पढ़ेंगे बिहार के लोकगीत। ठीक है। बिहार के लोक साहित्य में गीतों का प्रमुख स्थान रहा है। ठीक है, पता ही आपको। विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों के अतिरिक्त विभिन्न प्रसंगों पर आधारित गीत भी लोकगीत की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। और लोकगीत से एक प्रश्न आपको प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलता है, कभी कभार पूछ देते हैं लोकगीत से। ठीक है। ये सभी लोक संस्कृति से जुड़े हैं। इन गीतों में सिर्फ छंदों ही नहीं बल्कि सुर, ताल और लय की भी प्रधानता होती है। ठीक है, ये पूछा हुआ है। ये नगमत अस्फी नामक संगीत पुस्तक के रचनाकार की बात करें राजा शाह है। ठीक है। ये ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, नगमत अस्फी किससे संबंधित पुस्तक है? संगीत से संबंधित है। और इसके लेखक का नाम पूछेंगे या फिर रचनाकार का नाम पूछेंगे तो क्या बताएंगे? क्या नाम है? राजा शाह। ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। ठीक। आप देखेंगे बिहार में जो प्रचलित लोकगीत है, तो सबसे पहले आता है संस्कार गीत आता है। ठीक है। सबसे पहले लोग है संस्कार गीत है। अब किस प्रकार के गीत होते, किस अवसर पे गाए जाते, ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। तो बालक बालिकाओं के जन्मोत्सव पे, मतलब जन्म के समय में, मुंडन होता है उस समय, पट्टी पूजन हो गया, जनेऊ हो गया, विवाह हो गया, तो इन सब अवसरों पे ये गीत गाए जाते हैं। ठीक है ना। सोहर हो गया, खिलौने, कोहबर, समूह बनी आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। ठीक है। तो सोहर कब गाते हैं? तो जन्मोत्सव पे। ठीक है। खिलौने, कोहबर ध्यान में रखना है, समूह बन, ये सब जो है संस्कार गीत की श्रेणी में आते हैं। अब ऋतु के अनुसार जो गीत जो गाया जाता है उसको बोलते हैं ऋतु गीत कहते हैं। जैसे अभी जो है ना फगुआ। ठीक है, अभी जो मौसम जो है, तो अभी जो है फगुआ का है। ठीक है। तो बिहार में मौसम या ऋतुओं के अनुसार अलग अलग गीत गाने का प्रचलन है। इससे विभिन्न ऋतुओं से संबंधित गीत की बात करेंगे। फगुआ होली बोलते हैं, चैता है, कजली है, हिंडोला है, चतुर्मासा है, एगो बारह मासा आता है जो कि सालों भर गाया जाता है। ये सब के सब जो है ऋतु गीत के एग्जाम्पल है। अब बिहार में होता है पर्व गीत। पर्व गीत का मतलब जो है विशेष पर्व या फिर मांगलिक अवसर जब होता है तो उस समय इस गीत कहते हैं। ठीक है। जैसे होली, दीपावली, छठ पूजा, तीज, जिउतिया। ठीक है। जिउतिया जो होता है माओ के द्वारा रखे जाने वाला व्रत है। ठीक है। बहुरा हो गया, पिरिया, रामनवमी, जन्माष्टमी, ये सब के सब जो है क्या होता है, ये ऋतु गीत, सॉरी पर्व गीत है। उसके बाद में पेशा गीत से संबंधित भी गीत होता है। पेशा का मतलब पेशा जो हर आदमी का पेशा होता है, उसीलिए बिहार में आप देखोगे रोपनी, रोपनी और सोहनी। ठीक है। तो बिहार में जो फसल रोपने के समय आप देखोगे गाना जो होता है, गीत जो होता है, उसको पेशा गीत के श्रेणी रखते हैं। जांता पिसाई, जांता क्या होता है, जांता में ना अनाज को पीसते हैं। तो जनरली पर्व वगैरह के समय में जब क्या होता है, महिलाएं खुद से ही मतलब क्या करती है, अनाज को पीसती है। तो वहां पर भी जो बहुत सारे महिलाओं जब एक साथ जो जमा हो जाती है तो उस समय जांता पिसाई गीत होता है। छप्पर छाते समय, छप्पर होता है ना, छप्पर समझते हैं ना, बांस वगैरह से लेकर छप्पर जो बनाते हैं ऊपर का सेट घर का, तो वहां पे भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है। ऊपर से आप देखोगे तो खटिया समझते हैं, खटिया को बिनने के समय भी चार पांच लोगों की आवश्यकता होती है, वहां पर भी गीत होता है। ठीक है। तो ये सब गीत है, पेशा गीत, पर्व गीत, ऋतु गीत और संस्कार गीत। उसके बाद आता है गाथा गीत। ठीक है। यह गीत राज्य में प्रचलित विभिन्न लोक कथाओं पर आधारित है। ठीक है। ये लोक गाथा पर आधारित जो है इसको गाथा गीत कहते हैं। ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले है क्या, लोरिकायन या वीर रस से ओतप्रोत एक लोक गाथा है। मुख्यतः इसमें अहीर लोग गाते हैं। ठीक है। तो लोरिकायन गीत जो है ये वीर गाथा है, समझे। और किससे संबंधित है, तो ध्यान भी यादव समुदाय से संबंधित है। ठीक है। इस गाथा में लोरिक के पुत्रों, भतीजों और पोते इंदल का वर्णन है। इस गाथा को मैथिली, भोजपुरी और मगही क्षेत्र के लोग अलग अलग ढंग से गाते हैं। मतलब लोरिकियान जो है एक प्रकार का क्या है, रस से प्रेरित गीत है, जिसमें प्रमुख पात्र की बात करेंगे तो लोरिक के पुत्र, भतीजों और पोते इंदल का वर्णन है। ठीक है। इसलिए लोरिक जो है व्यक्ति का नाम है, इसी से गीत का नाम पड़ा लोरिकायन। अब है नायका बंजारा। इस गाथा के मुख्य पात्र के रूप में शोभ नायक नामक वणिक का पुत्र है। इसमें नायक एवं उसकी पत्नी के प्रेम प्रसंग, विरह का वर्णन है। ठीक है। तो नायका बंजारा बिहार में प्रचलित एक लोकगीत है जिसमें नायक एवं उसकी पत्नी के प्रेम प्रसंग और विरह, विरह का मतलब क्या होता है, बिछड़ना होता है। ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, नायका बंजारा जो बिहार में प्रचलित जो लोक कथा उसके नायक का नाम बताइए, तो उसका नाम है शोभ नायक। वणिक, वणिक का मतलब व्यापारी होता है, ध्यान में इसको रखना है।
अब आते हैं विजयमल। ठीक है, तो विजयमल जो है ये भी आपको वीरता, वीरता से संबंधित है। तो विजयमल गीत में विजयमल की वीरता का उल्लेख है। ये धुनधुनिया के राजा धुरमल सिंह के पुत्र हैं। विजयमल धुरमल सिंह के पुत्र हैं। विजयमल विवाह करने हेतु बावनगढ़ जाता है। समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है इसका। ठीक है, जब बावनगढ़ ये विवाह करने तो जाते हैं, लेकिन पूरे बाराती को ही बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, तो ये विजयमल साहब जो है विवाह करने जाते हैं और पूरे बाराती ही बंदी वहां पे बन जाता है। ठीक है, सिंघल वगैरह किसी तरह विजयमल को अपनी पीठ पे बैठाकर वापस घर लौटता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो रहता है सिंघल वगैरह, वो विजयमल को अपने पीठ पे बैठा के वापस तो लाता, लेकिन पूरा बाराती, ठीक है, और साथ में जो उनके पिता जो थे वो भी मतलब बंदी बने हुए रहते हैं। ठीक है, जब विजयमल बड़ा होता है तो प्रतिशोर बावनगढ़ पे चढ़ाई करता है। इसमें वह अदम्य वीरता का प्रदर्शन करके काफी समय से बंदी अपने पिता और जो बराती जो थे, ठीक है, उनको भी मतलब क्या करता है, कैद से छुड़ाता है और साथ में अपने पत्नी को लेकर वापस लौटता है। ठीक है, और यह गीत भी बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में गाया जाता है। यह भी किससे संबंधित है, तो विजयमल का जो गीत जो है ये भी वीरता से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आते हैं कुछ गीत, यहाँ पे है ये लोकगीत है। तो नचारी ध्यान में रखिएगा, नचारी के रचना करने का श्रेय जो जाता है महाकवि विद्यापति जी को जाता है। ठीक है, भगवान का शंकर के भजन गीतों का एक संग्रह है, विशेष राग इसमें होता है। ठीक है, भगवान शंकर को समर्पित है नचारी और महाकवि विद्यापति जी ने इसका रचना किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब महेश ठाकुर के दरबार में रहते कवि विद्यापति, या फिर ये भी पूछ सकते महेश ठाकुर जी ने इनको आश्रय दिया था। ठीक है, अब बता लगनी राग क्या होता है। तो लगनी राग जो होता है, देखिएगा, विवाह जब तय हो जाता है तो उससे पहले जो 8 दिन 10 दिन, जो अभी भी आप लोग के गांव में देखते हो कि विवाह से 8 दिन 10 दिन पहले जो गीत जो होता है जिसको बोलते हैं लगन चढ़ जाना, तो मिथिला के क्षेत्र में विवाह के अवसर पे इसको गाया जाता है। ठीक है, फाग की बात करेंगे, फाग को फगुआ भी कहते हैं, होली के अवसर पे। चैत जो है ध्यान में रखना है, तो चैत के महीना के विशेष राग में गाए जाने वाला वियोग श्रृंगार से संबंधित है। ठीक है, वियोग का मतलब क्या होता है, बिछड़ना होता है। ठीक है, पूर्वी की बात करेंगे, ये भी एक राग है, स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। पूरब के संदर्भ क्या है, तो पूरब कलकत्ता, जनरली पहले के लोग क्या थे ना, बिहार के स्पेशली कलकत्ता चले जाते थे। ठीक है, कलकत्ता पूरब में पड़ता था, तो जब चले जाते थे उनके हस्बैंड काम करने के लिए, फिर पति कह लीजिए, तो स्त्रियों के द्वारा वियोग में जो गीत गाई जाती थी उसको पूर्वी कहते थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो पूर्वी गीत मेनली जो है ये वियोग गीत है, जैसे भी कुछ वीरता से संबंधित होगा, कुछ संस्कार हो, से वियोग है। ठीक है, मतलब वियोग तब बिछड़ना होता है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे सलहेर। यह लोकगीत लोक कथा के नायक नायिका की प्रशंसा में गाया गया है। इस गीत में दौना मालिन द्वारा सलहेश को छुड़ाने की गाथा का वर्णन है। ठीक है, तो सलहेश जो एक प्रकार का लोक कथा है या फिर लोकगीत है, इसमें क्या होता है, दौना मालिन के द्वारा सलहेश को छुड़ाने की गाथा का वर्णन है। उसके एक प्रतिद्वंदी ने ईर्ष्यावश सलहेश को चोरी के झूठे आरोप में बंदी बनवा दिया था। ठीक है, दौना मालिन ने साहस करके अपने प्रेमी शलहेश को किस प्रकार मुक्त कराया, इसी पे ये लोकगीत है। ठीक है, तो ये भी आपको प्रेम से आधारित है। ठीक है, तो क्या नाम है, दौना मालिन महिला थी, लड़की थी, उसका प्रेमी का नाम क्या था, सलहेश था। लेकिन एक व्यक्ति ने क्या किया, सलहेश को झूठे चोरी के आरोप में इसे फंसा दिया। दौना माली ने साहस करके अपने प्रेमी सलहेश को मुक्त करवाया था। इसी पर यह लोकगीत क्या है, आधारित है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दीना भद्री। करुण रस से भरे इस गीत में दीना एवं भद्री नामक दो बहादुर भाइयों की कथा है। दीना एवं भद्री मुसहर जाति के थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है, मतलब मेनली मुसहर जाति में लोक कथा जो है काफी अधिक प्रचलित है, दीना और भद्री। आप देखेंगे नूनाचार, यह गाथा गीत विशेष के रूप में मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है, जिसमें वीर रस तत्व की प्रधानता है। यह गाथा राजा कर्ण से संबंधित है। ये गाथा मगही क्षेत्र के छत्री चौहान और अंगिका क्षेत्र में धुंधली घटमा नामक गाथा से मिलती है। ठीक है, तो नूनाचार जो है ध्यान में रखना है, राजा कर्ण से संबंधित गाथा है। ठीक है, और राजा कर्ण कहाँ के राजा थे, तो अंग प्रदेश के राजा थे ना, अंगराज भी बोलते थे। तो ये आपको मगही क्षेत्र में और साथ में आप देखोगे तो अंगिका क्षेत्र, दोनों में ये काफी अधिक प्रचलित है। अब बात की मीरायन, इस गाथा इस गाथा गीत का नायक मीरा नामक एक युवक है। जपुल नामक व्यक्ति
नुंजागढ़ की लड़ाई में अपने पुत्रों के साथ मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र मीरायन ने युवा होकर नुंजागढ़ को जीतकर अपने पिता है, जब ये क्या नाम है, मीरा जो था माँ के गर्भ में ही रहता है, तो ही उसके पिता की क्या होती है, हत्या कर दी जाती है। नुंजागढ़ की लड़ाई में उसके पिता और उसके भाई भी मारे जाता है। तो जब ये जन्म लेता है तो फिर बड़ा होता है, तो फिर जाके नुंजागढ़ को जीत कर अपने पिता का मौत का बदला लेता है। इसका नाम, उस लड़का का नाम मीरा था। मतलब इस मीरायन जो गीत है या फिर लोक गाथा, उसका जो पात्र जो है या फिर उसका कैरेक्टर जो है, उसका नाम क्या है, मीरा है। अमर सिंह बरिया, यह गाथा गीत वीर रस से ओतप्रोत है। अमर सिंह बरिया एक वीर पुरुष थे। उन्होंने तिरहुत के एक अत्याचारी राजा उपमार को परास्त किया था। कहा जाता है कि वे कमला के परम उपासक थे और कमला नदी की कृपा से उन्हें विजय की प्राप्ति हुई थी। कमला नदी से प्रश्न आ गए, बताओ कमला नदी नेपाल से आके कहाँ पे गंगा में आके मिल जाती है या फिर गंगा में नहीं मिलती है? बताइए, कमला नदी कहाँ आती है, किधर बहती है? सॉरी, बिहार में प्रवेश कहाँ पे करती है कमला नदी? ये सुपौल यार, ये यहाँ पास में। मधुबनी मिथिलांचल के क्षेत्र में बहने वाली ये नदी है, ठीक है। जी वही मिथिलांचल के क्षेत्र में बहने वाली नदी है, ध्यान में रखना है। कमला। हाँ, मधुबनी क्षेत्र में, कमला सही जो है बोले। सो आपको जयनगर के आसपास नेपाल में प्रवेश करती होगी, ठीक है। तो हम्म। ये ध्यान में, और आपकी कोसी है जयनगर के सुपौल जिला, आसपास है ना नेपाल से सर? आती है। और हाँ, कोसी कोसी गंगा में कुर्सेला के पास, कटिहार कुर्सेला के पास में मिलती है, प्रवेश करती ठीक है है। तो बिहार में, वहाँ नदी सुपौल से दो जिला तीन से। तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, दो तीन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किसकी सहायक नदी है या फिर बिहार में कहाँ पे प्रवेश करती है, स्पेशली नेपाल से आने वाली नदी, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो अमर सिंह बरिया को, ठीक है, कमला नदी का कृपा से उन्हें विजय की प्राप्ति हुई थी, ऐसा कहना है। और अमर सिंह बरिया की बात करेंगे तो ये भी आपको गीत वीर रस ही ओतप्रोत है। धुंधली घटना, यह गाथा गीत अंगिका क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है। ऊपर में उसी की कहानी धुंधली घटना, नूनाचार जो देखे थे संबंधित है, ठीक है। यह गजली अपने पिता रैया रणपाल की मृत्यु का बदला लेने अपने मामा घटमा सहित सातों भाइयों को मार कर लेता है। यह गाथा ये चंपारण जिले में धुंधली बटेरिया और दरभंगा जिले में राय रणपाल के से संबंधित है। इसमें भी अपने पिता का बदला लेने के लिए मामा से बदला लिया जाता है। थोड़ा सा कंस जैसा मिलता हुआ है ना कहानी। तो धुंधली घटना जो अंगिका के क्षेत्र में, मतलब भागलपुर के क्षेत्र में काफी अधिक प्रचलित है। अब यहाँ पे देखेंगे, राजा हरिश्चंद्र के गीत तो आप लोग जानते ही है ना। कथा गीत राजा हरिश्चंद्र से संबंधित है। राजा हरिश्चंद्र बड़ा ही तपस्वी था और कभी वो झूठ नहीं बोलते, हमेशा सत्य। तपस्या से पूरा इंद्रलोक भयभीत हो गया। तब इंद्र ने विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र को पथभ्रष्ट करने के उद्देश्य से भेजा था, लेकिन राजा हरिश्चंद्र पथभ्रष्ट नहीं होते, उनकी पूरी रात चली जाती है, उनकी पत्नी उनसे बिछड़ जाती है, का देहांत हो जाता है। पुत्र को चिता देने के लिए भी, मतलब क्या होता है, पैसे तक नहीं होते। डोम होता है कि हमारे यहाँ एक कास्ट में क्या बोलते हैं उनको, समुदाय डोम है। तो डोम का भी काम वो करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने पद से भ्रष्ट नहीं होते, ठीक है। तो उन्हीं से संबंधित जो है, से आपको ध्यान में रखना है, बिहार में गीत है, ठीक है। छतरी चौहान गीत या गाथा वीर मगही क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित। मगही समझ रहे हैं, गया गया नवादा का जो इलाका है, जहानाबाद वाला, मगही क्षेत्र में आता है, ठीक है। हाँ, इस गाथा में छतरी चौहान अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने अत्याचारी मामा से लेता है, ठीक है। तो इसमें मामा का ही कहानी है। उसके बाद बात करेंगे तो कुंवर ब्रिजभार, यह गाथा गीत सोरठी ब्रिजभार भी कहा जाता है। यह गाथा गीत बहुत ही मार्मिक और रोमांचक होता है। ये बिहार के अतिरिक्त दूसरे प्रदेशों में प्रचलित है। उल्लेखनीय कि इस गाथा पर नाथपंथियों का भी स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। नाथपंथी जो थे शैव के उपासक थे, ठीक है। बिहार में बहुत सारे जाति संबंधित गीत भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि अहीर, दुसाध, चमार, कहार, धोबिया आदि अलग अलग गीत होता है। ऐसे गीत बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। भी आपको जैसे निर्गुण हो गया, शीतला माता के गीत, ग्रामीण देवताओं के गीत होता है, जैसे घर का देवता वगैरह का जो गीत जो होता है, जो विभिन्न अवसरों पे गाया जाता है, ये भी है। बाल क्रिया गीत, जो कि बच्चों के द्वारा, उक्का बुक्का तीन तरह का सबने खेला होगा नहीं, कबड्डी, पहाड़े की गीत, तो ये सब जो है बिहार में प्रचलित है। विशिष्ट गीत के अवसर पर अगर बात करेंगे
तो इसके अंतर्गत प्रिया के गीत, पानी मांगने के गीत इत्यादि आते हैं। उपरोक्त लोकगीतों के अतिरिक्त बिहार के समय समय पे जैसे झूमर, झूले के गीत, बिरहा हो गया, जोगा हो गया, साच प्राणी हो गया, निर्गुण, देवी देवताओं का गीत, ये सब भी काफी अधिक बिहार में प्रचलित है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सब कुछ विशेष चीजें हैं, कभी कभी इसमें से प्रश्न कभी कभी पूछ देता है, तो आपको ये ध्यान में रखिए। जानकारी के लिए मैंने बता दिया है, इसको बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलिए चैप्टर दिया हुआ है तो हमने इसे पढ़ लिया, तो इसको आप ध्यान में। ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसको नगमत अस्फी के लेखक जो है, रचनाकार जो है, राजाशाह है, ठीक है। हालांकि अपने कल्चर के बारे में जानकारी होना चाहिए, इंटरव्यू वगैरह के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। अब बिहार के प्रमुख नायक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में ही, ठीक है, सरदार सिन्हा जिनका निधन हुआ है, इनको पद्म विभूषण भी उनको मिल चुका है। हालांकि इसमें पद्म श्री ही लिखा हुआ है क्योंकि किताब पहला का है, ठीक है। डॉक्टर शंकर प्रसाद, नहीं मोतीलाल, सर, 2018 में। मंजुल, विंध्यावासिनी देवी, नंदकिशोर प्रसाद, कमला देवी, केसरी नंदन भगत, कुमुद औखरी, ग्रेस कुजूर, विष्णु प्रसाद, बकिशोर, भरत सिंह भारती, अंतराज सिंह, रागेश, योगेंद्र सिंह अलवेला, अजीत कुमार अकेला, भरत शर्मा व्यास, ये बहुत अच्छा गाते हैं, ठीक है। इनका जो तब बिरहा आता है सुनिएगा, भरत शर्मा व्यास का बहुत बढ़िया होता है। शंभू ये राम, सर कविता हमारे चौधरी, उमाकांत कला, जिले के ही है। ललिता, क्या? भरत शर्मा हमारे ही जिले के है सर, बक्सर से, नगपुरा गांव से। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा गाता है, ठीक है। हाँ, ललिता झा है, रेणुका शाह है, मनोज तिवारी मृदुल को तो आप लोग जानते ही होगा, पवन सिंह को भी जानते हो, कल्पना को भी आप लोग जानते होंगे, अरविंद पांडे, कल्लू, ये सब बकवास आदमी सब है, ये बहुत ज्यादा बकवास है, ठीक है। तो ये सभी बिहार का है ये, हालांकि इन लोगों ने बिहार का नाम बनाया नहीं, हंसाया, खराब किया है, ठीक है। ऊपर के बाकी सब ठीक थे, यहाँ से ना कैटेगरी खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये सबको मत पढ़िए। अब विनय बिहारी काफी अच्छे हैं, ठीक है। तो ये सब काफी जो है प्रचलित जो चेहरा जो है कि कला के क्षेत्र में बिहार का नाम बनाया, हालांकि नीचे दो तक खराब भी किया। तो ये सब के सब संगीतकार है, ठीक है। और पद्मश्री, सदा, सॉरी, पद्म विभूषण सदा सिन्हा जी के बारे में तो आप लोग जानते हैं, शादी विवाह इनके गीत के बिना पूरा नहीं होता है, ठीक है। या फिर छठ का जो पूजा जो होता है, छठ का छठ गीत। पूजा, तो वहां पे आपने हम्म, देखा होगा, बिना इनके गीत का पूरा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ठीक है। और उसी नहीं। के क्रम में जब लोकगीत हो गया तो जाहिर सी बात है गीत के बाद नृत्य भी होगा, ठीक है। तो प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के काल में राजगीर एवं वैशाली जैसे नगरों में गायिकाएं तथा नर्तकियों की उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं। जैसे एक एक आपने पढ़ा, आम्रपाली के बारे में पढ़ा था ना आपने, आम्रपाली क्या थी? सर। नगर वधु थी, ठीक है। तो नगर वधु का मुख्य काम क्या होता है? नृत्य वैशाली का, करना ही वैशाली होता का। था, ठीक है। हाँ, वैशाली की नर्तकी थी वो। तो उनको नगर शोभनी भी कहते थे, बहुत जगह पे नगर बधी नगर नगर वधु भी मिलेगा, ठीक है। जिनको नगर शोभनी भी कहते हैं, मुख्य काम इनका नृत्य करना होता था। तो वैशाली की जो राज नर्तकी जो थी आम्रपाली, ऐसा नहीं से खराब पद होता था, बहुत सम्मान का पद होता था। राज नर्तकी या फिर नगर वधु बनने के लिए कंपटीशन होता था, बहुत सारे महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट करती थी, फिर किसी एक को चुना जाता। तो ऐसा नहीं कि ये अपमान का वो था उस समय ये बहुत ही मतलब क्या था, सम्मान का पद माना जाता था, ठीक है। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो दीक्षा देने का प्रमाण ऐतिहासिक स्रोतों से मिलता है। बिहार के जन्म आदर्श में लोक नृत्यों का अपना ही महत्व है। यहाँ लोक संगीत एवं नृत्य के अनेक रूप प्रचलित है, जिसका संबंध दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों से है। विवाह उत्सव अथवा अन्य मांगलिक अवसर पर फिर मनोरंजन लोक नृत्यों का आकर्षण देखने को मिलता है। बिहार के लोक नृत्य में उत्तरी बिहार के विदय क्षेत्र में रामनाच पता ही होगा आपको, भगत नाच भी होता है, कीर्तनिया भी होता है। कीर्तनिया लोक नृत्य उल्लेखनीय है, जो महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं पर आधारित धार्मिक महत्व के है, ठीक है। पारिवारिक उत्सवों पे क्या करते हैं? डोमचक भी किया जाता है, जिसमें नृत्य के साथ साथ प्रयोग होता है, ठीक है। ये सब बिहार में कुछ प्रचलित क्या है, लोक नृत्य है। अब कुछ लोक नृत्य की बात करेंगे, उस पे ऊपर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो पवरिया नृत्य होता है, इसमें क्या होता है? इसमें तो इसमें देखेंगे स्त्री वेशभूषा, यह लोक नृत्य स्त्री वेशभूषा में जन्म उत्सव पे पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो पवरिया नृत्य जो होता है पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लेकिन वेशभूषा किनकी होती है?
तो स्त्रियों की होती है, ठीक है। इसमें स्त्री का जो वस्त्र होता है, घाघरा चोली पहनकर हाथों में ढोल झांझ मंजीरा लेकर सोहर खिलौना आदि गीतों पर नृत्य करते हैं। तो पुरुषों को द्वारा करते हैं, लेकिन वेशभूषा इसमें महिलाओं की होती है। झिझिया के बारे में कल के क्लास में मैंने बताया था। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में छिद्रित घड़ा, इसी को झिझिया कहा जाता है। क्या होता है, उसमें होल होता है, घड़ा के ऊपर क्या होता है, होल होता है। आप लोगों में से अपने गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगा। दीपक जलाकर महिला सिर पे घड़ा रख नृत्य करने वाली महिलाएं राजा चित्रसेन और उसकी रानी की कथा प्रसंगों पे रचित गीत का नृत्य करती है, ठीक है। तो झिझिया से लेकर पास में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो ये राजा चित्रसेन एवं उसके रानी के कथा प्रसंगों पर आधारित है, ठीक है। इसमें महिलाएं डोली वादन में, पग चाले में, थिरकन के अत्यंत आकर्षक दृश्य होता है, ठीक है। मतलब महिलाएं सर पे घारा रखकर क्या करते हैं, धोबिया नृत्य बिहार में होता है। बिहार के भोजपुर जिले में यह नृत्य विवाह एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर धोबी सामूहिक नृत्य के रूप में आयोजित किया जाता है। इसके नर्तक लोक वाद्यों की ताल पर श्रृंगार रस में ओतप्रोत होकर गीतों के, ठीक है। जोगिरा नृत्य कब करते हैं, तो जोगिरा नृत्य आप लोग जानते हैं, होली के अवसर पर जोगिरा नृत्य होता है, ठीक है। युवक युवतियों रंग गुलाल लगाते हुए गाते हैं और नृत्य करते हैं, ठीक है। और इस नृत्य में मौज मस्ती का माहौल होता है, ठीक है। विद्यापति नृत्य तो आप लोग जानते ही है, ठीक है। कहाँ के कवि थे, तो मिथिला के कवि थे ना। महान कवि विद्यापति के पदों का गाते हुए, पदों में वर्णित भावों का प्रस्तुत करते हुए, ठीक है, नृत्य करते। कहा जाता है इस कवि विद्यापति के यहाँ बहुत समय तक भगवान स्वयं ही मतलब उनके नौकर बन के भी रहे थे, ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं। उसका कठघोरवा नृत्य क्या होता है, ये तो लकड़ी बांस और खपचियों से बने घोड़े के बीच में नर्तक उसमें रंग बिरंगी पोशाक पहनकर बीच में खड़ा हो जाता है, ये नृत्य करता है। ये नृत्य सामान्यतः वैवाहिक समारोह के अवसर पर किया जाता है। वर्तमान समय में इस नृत्य का प्रचलन समाप्त हो गया। इस नृत्य के अलावा बिहार के, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में भी आपको प्रचलित है, ठीक है। तो कठघोरवा नृत्य जो होता है मुख्यतः कब किया जाता है, शादी के अवसर पे। लौंडा नृत्य बिहार में काफी अधिक प्रचलित है, ठीक है। लौंडा नृत्य बिहार में अन्य मांगलिक अवसरों पर लड़के द्वारा लड़की का स्वांग बनाकर किया जाता है, ठीक है। आपने पंचायत वाला वेब सीरीज देखा था, उसमें देखेगा ये नृत्य है, ठीक है। फिर बहुत सारा फिल्म वगैरह में भी होता है। नृत्य के दौरान नर्तकी अपनी भाव भंगिमाओं के आधार पर दर्शकों को कुछ लेने देने में छिटकासी करने को बाध्य करते हैं। ये नृत्य भोजपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज आदि भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में प्रचलित है, ठीक है। और लौंडा नृत्य के जनक जो थे कौन थे, तो भिखारी ठाकुर। भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं, इनसे भरपूर छा हुआ है। तो भिखारी ठाकुर ध्यान में रखना आपको इम्पोर्टेंट है। विदेशिया, ये भी आपको किसकी कृति है, तो ये भी आपको भिखारी ठाकुर की ही कृति है। नृत्य की बात करेंगे तो मुसलमानों में होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। कब होता है, तो मुहर्रम के वक्त होता है, ठीक है। अब आते हैं करिया झूमर। तो ये महिला प्रधान लोक नृत्य है, ठीक है। मिथिलांचल के क्षेत्र में काफी अधिक प्रचलित है। कब किया जाता है, तो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है करिया झूमर। अब आते हैं कर्मा। कर्मा किसके द्वारा किया जाता है, बिहार में जनजाति के द्वारा किया जाता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये नृत्य बिहार की जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है। कब करते हैं, ये फसलों के बुआई और कटाई के अवसर पर क्रम देवता को खुश करने के लिए सामूहिक रूप से किया जाता है, ठीक है। इस नृत्य में पुरुष महिला नर्तक एक दूसरे के कमर में हाथ डाले हुए रहते हैं। इसके अंतर्गत नर्तक साझा मंजीरा, बांसुरी, तोरही, राग रागनियों के साथ गीत गाते गोल घेरे में घूमते हुए दिखाई देते थे। कर्मा नृत्य मुख्यतः ध्यान में रखना फसल से संबंधित है और आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है, सॉरी जनजाति समुदाय कहना ज्यादा उचित होगा। और बात है खिलाड़ी नृत्य क्या होता है, तो यह लोक नृत्य विवाह एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर अतिथियों के मनोरंजन के लिए आयोजित किया जाता है। सामान्यतः यह नृत्य व्यावसायिक महिलाएं करती है। इस नृत्य की महिला अपनी भाव भंगिमाओं के अतिथियों को रिझाकर विशेष पुरस्कार या बख्शिश प्राप्त कर लेती है। इसमें परिवार के लोग नहीं होते, व्यावसायिक महिला कहने का मतलब समझ गए ना, मतलब जो इन कार्यों को करते नृत्य वगैरह, तो उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, विवाह अन्य मांगलिक अवसर पर, ठीक है, मेहमान को प्रसन्न करना, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अतिथि को मनोरंजन के लिए ही किया जाता है, इनको खिलाड़ी नृत्य कहते हैं। अब आते हैं छऊ नृत्य। छऊ नृत्य काफी अधिक इंपोर्टेंट, ये वीर रस से संबंधित है, ठीक है। यह लोक नृत्य युद्ध से संबंधित है, इसलिए इसमें वीर रस का भाव होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं। ठीक है।
जिसमें नृत्य शारीरिक भाव भंगिमाओं, ओजस्वी स्वरों तथा पगों की धीमी तीव्र गति द्वारा संचालित होता है। इस नृत्य की 2 श्रेणियां हैं। प्रथम हथियार श्रेणी है जिसमें वीर रस की प्रधानता होती है। दूसरी जो है कालीभंग श्रेणी है जिसमें श्रृंगार रस की प्रमुखता दी जाती है। इस लोक नृत्य का मुख्यतः पुरुष नर्तक ही भाग लेते थे। छऊ जो होता है मुख्यतः पुरुष नर्तक के द्वारा ही किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें वीर, इसमें आपको श्रृंगार रस भी है, दोनों है आपको, ठीक है। तो कभी कभी नृत्य पूछ देते हैं, कब पूछेंगे किससे संबंधित है या फिर कहाँ का है, तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं बिहार के लोक नाट्य, भी थोड़ा पढ़ा ही देते हैं, ठीक है, समाप्ति हो जाएगा। तो बिहार के कुछ अपने लोकप्रिय लोक नाट्य हैं जिनका वहाँ के सांस्कृतिक तथा लोक जीवन में काफी अधिक महत्व है। यह लोक नाट्य विभिन्न सांस्कृतिक उत्सव, मांगलिक कार्यक्रम आदि अवसरों पर यहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है। इन नाट्यों में अभिनय, संवाद, कथा, कथानक, गीत एवं नृत्य समावेश होता है। यह नाट्य प्राय रात्रि में आयोजित किए जाते हैं। अब प्रस्तुत करने के लिए किसी रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि बिहार में काफी अधिक प्रचलित है विदेशिया। विदेशिया से कई बार प्रश्न पूछा गया है। विदेशिया के रचयिता कौन है, तो विदेशिया का रचयिता जो है भिखारी ठाकुर है। विदेशिया मुख्यतः लोक नाट्य परंपरा के आधार पर विकसित किया गया है। संस्कृत नाट्यों की भांति इस नाट्य में भी मंगलाचरण होता है। इसके प्रत्येक कलाकार की बात करेंगे तो बहुआयामी होते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाना, भिखारी ठाकुर सर्च करेंगे तो विदेशिया गाते हुए आपको भिखारी ठाकुर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछते थे। विदेशिया के रचयिता कौन है, भिखारी ठाकुर, जिनको भोजपुरी का क्या बोलते हैं, तो भोजपुरी का शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इसके रचयिता एवं प्रसिद्ध कलाकार भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं। वो नाटक का पात्र तो होता है, जरूरत पड़ने पर समय समय पर मंच निरीक्षण का कार्य भी करता है एवं जगह जगह ढोलक एवं साज बजाने का भी कार्य करता है। इसमें महिलाओं की भूमिका पुरुषों कलाकारों के द्वारा की जाती है। मतलब विदेशिया में जो महिला जो बनते हैं ना, पुरुष कलाकार ही बनते हैं। विदेशिया में दर्शकों को हंसाने के लिए विदूषक या फिर जोकर भी रहता है, ध्यान में रखना है। लेकिन यह पारसी थिएटर की तरह नाट्य के प्रमुख पात्र की भूमिका नहीं निभाता। विदेशियों का प्रचलन मुख्यतः भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र में ही है, ठीक है। तो विदेशिया के रचयिता कौन है, तो ध्यान में रखना कौन है, तो भिखारी ठाकुर। अब आते हैं डोमचक, ठीक है। डोमचक की बात करेंगे तो हास्य परिहास से परिपूर्ण यह नाट्य मुख्य रूप से घर आंगन परिसर में विशेष अवसरों पे किया जाता है। तो डोमचक जो है, ध्यान रखना, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्या होता है, शादी विवाह के समय में क्या होता है, जब पूरे पुरुष जब बारात में जब चले जाते हैं तो मुख्य रूप से, ठीक है, महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। कैसे करते हैं इसको, डोमचक को, तो इस नृत्य को प्रेक्षागृहों में प्रदर्शित नहीं किया जाता क्योंकि इसमें मनोविनोद एवं हास्य परिहास के लिए अश्लील संवाद, हाव भाव में प्रसंगों का विशेष स्थान होता है, ठीक है। अश्लील संवाद भी इसमें होता है। बारात जाने के बाद क्या होता है ना, पहले गांव में चोरी हो जाता था, ठीक है। मतलब जो घटना से ही मतलब क्या हुआ, कल्चर का जन्म दिया। इसमें महिलाएं क्या करते हैं, रात भर जागती है, मतलब सारे लोग चले गए, बारात चला गया, अब गांव में कोई है नहीं, ऐसे कंडीशन चोरी होती थी। तो इसको टैकल करने के लिए महिलाएं क्या करती थी, रात भर जगती थी। अब रात भर जग के टाइम पास क्या करें, उस समय मोबाइल तो था नहीं देखेंगे, तो वहां पे क्या करते थे, यहाँ पे डोमचक नृत्य किया जाता था। इसमें क्या होता था, कुछ लोग जो थे पुरुष के कपड़ा पहनते थे, कुछ लोग महिला के मतलब कुछ लोग क्या करते थे, महिला जो थी पुरुषों के कपड़ा पहन के दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है, एक वर पक्ष है, दूसरा क्या होता है, वधु पक्ष, और तब जाके नृत्य किया जाता था, ठीक है। जट जटिन नृत्य काफी एक प्रचलित है। क्या होता है, नए दाम्पत्य जीवन, मतलब नई नई जो शादी हुई रहती है ना, तो उसमें क्या होता है ना, उसे पत्नी और पति के बीच में जो क्या बोलते हैं उसको, तकरार जो होता है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिखाया जाता है, ठीक है। मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होता, मतलब अच्छे समारोह में, मारपीट वाला नहीं, ठीक है। मतलब अच्छे तरीके से जो होता है, तकरार जो होता है, उसको दिखाते हैं। तो जट जटिन पर आधारित इस लोक नाट्य की प्रस्तुति सावन से लेकर कार्तिक महीने तक चांदी रात में स्त्रियों के द्वारा की जाती है। इसका प्रचलन पूरे बिहार में है, परंतु उत्तर बिहार में स्त्रियों के बीच में मनोरंजन का प्रमुख साधन है। जट जटिन की भूमिका मुख्यतः कुमारी अदा करती है, ठीक है, ध्यान में रखना। लेकिन इसमें पति पत्नी का रोल होता है, ठीक है, लेकिन कुमारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब बिहार में कुछ प्रचलित जो है सो आपको प्रमुख नाट्य संस्था है, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना। पटना में है दो तीन जो कभी कभी पूछा जा सकता है। तो बिहार आर्ट थिएटर जो है आपको पटना में है, काफी चर्चा, ठीक है। दानापुर में बहरूपिया है। नवादा में सोवादी रंग संस्था है। छपरा में मयूर कला केंद्र है, ठीक है। बक्सर में नवरंग कला केंद्र है, कला मंच है। बिहिया में क्या है, तो भारत नाट्य परिषद है, तो ये सब है, ठीक है। मुजफ्फरपुर में रंग है।
तो ये सब आपको मिलेगा क्या है, तो ये नाट्य संस्थान है। मतलब अगर आपको मन है तो यहाँ पे जाइए, समय समय पे नाटक वगैरह होते होते रहता है, ठीक है, तो जाके आप वहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जट को, जहाँ दूल्हे की पोशाक पहनाई जाती है, वहीं जटिन को रंगीन साड़ी और कुमुदनी के फूलों से अधिक आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। लगभग 5-6 हाथ की दूरी पर दोनों दल स्त्रियां पंक्तिबद्ध होकर आमने सामने खड़ी हो जाती है, फिर मतलब दोनों का अभिनय होता है, ठीक है, जट जटिन में। अभिनय काल एक दल गाना गाता दूसरे दल के पास जाता है और पुनः उल्टे पांव लौट आता है। जट का समूह खड़ा होकर, जटिन का समूह पहले खड़ा होकर फिर झुक कर गाता। आप गूगल करोगे ना तो सारा नृत्य आपको मिल जाएगा, ठीक है, मन करे तो गूगल में देखना। उस तरह भाकुली बंका क्या होता है, तो इसे प्राय जट जटिन के साथ ही सावन के कार्तिक मास तक प्रस्तुत किया जाता है, मगर कहीं कहीं लोग इसे स्वतंत्र रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। इसके अभिनय का समय साज सज्जा जट जटिन के समान ही है। अंकल इसके प्रमुख पात्र होते हैं। तो भाकुली बंका के प्रमुख पात्र कौन है, अंका वंका, टिहुली और भकुली। इस लोक नाट्य की प्रस्तुति बिल्कुल प्राकृतिक और सहज ढंग से की जाती है, जिसमें ग्रामीण जीवन का प्रभावी प्रतिरूप देखने को मिलता है, ठीक है। और मुख्यतः गांव में ही होता है। कीर्तनिया तो काफी अधिक प्रचलित है। क्या होता है, तो भगवान के कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। क्षमा चकेबा आप में से आई थिंक खेली होगी, बहुत सारे लड़कियां खेलती है इसको, प्रचलित है। क्या होता है, तो ध्यान में रखेंगे, क्षमा जो था ना, कृष्ण जी का पुत्र था। और चकेबा जो थी, ध्यान में रखना है, तो चकेबा जो था कृष्ण जी की बेटी थी, ठीक है। अब चकेबा जो थी ना, सिर्फ लोगों को सेवा सत्कार करने में इनको बहुत मन लगता था, तो प्रतिदिन जाती थी जंगल में, वन में जाती, तो वहां पे साधु की भोजन करवाती थी, तो उनको करवाती थी। ये बात जब एक व्यक्ति को पता चला जिसका नाम था चुगला, टिकला सब नहीं से आया, जिसको बोलते हैं इधर का बात उधर करना, ठीक है। तो चुगला जो था ना, उसने क्या किया ना, अफवाह उड़ा दिया से इसका जंगल में ना किसी से मिलने जाती है, ठीक है। मतलब क्या होता है, करेक्टर को लेकर क्वेश्चन कर दिया चुगला, ठीक है। ये बात कृष्ण जी के पास गई, कृष्ण जी काफी नाराज हो गए, उन्होंने इनको शाप दे दिया चकेबा से, जाओ तुम चिड़िया बन जाओगे, ठीक है। तो बेचारी चकेबा जो थी क्या बन जाती है, तो चिड़िया बन जाती है, ठीक है। ये बात जो समा को पता चलता है तो काफी अधिक नाराज होता है, उसके बहन के साथ ये सारी चीजें हुई, ठीक है। फिर समा सारे काम में लग जाता है, उसके बाद वो रियलिटी क्या जो रहता है वो सभी लोगों के पास में रखता है, कृष्ण जी को भी पता चलता है ये बात। तो फिर से जाके मतलब वो चिड़िया से मतलब मानव रूपी में, तो इसमें क्या होता है ना, तो समा चकेबा भाई बहन का पर्व होता है। इस चुगला क्या होता है, एक चुगला बनाया जाता है, चुगला को लोग जलाते हैं उसमें, ठीक है। दैट मीन्स से इस तरह का इविल कैरेक्टर है, ठीक है। तो चुगला को क्या करते हैं, जलाते हैं। तो इसमें कुछ कैरेक्टर होता है, जैसे कि इसे बात करेंगे, इसमें एक कैरेक्टर में सतवैया होता है, चुगला होता है, खिरचिन होता है, बनतितिर होता है, साझी कुत्ता होता है, एक बिरदामन होता है, ठीक है, एठला एठली होता, मुंहटेडी होता, बंदेखनी होता, गवालिन होता, ये सब कैरेक्टर बनाया जाता है। महिलाएं क्या करती है, एक टोकरी होता है, उसमें ना मिट्टी का छोटा छोटा कैरेक्टर बना लेती है, ठीक है। आप बीच में ना एक बड़ा सा एक मूर्ति होता है जिसमें समा चकेबा, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये समानार्थक कब खेला जाता है, छठ पूजा जब खेले समाप्त भी हो हैं। जाता है ना, छठ पूजा, तो छठ पूजा के बाद ही ये शुरू होता है, ठीक है। अब वही कहानी जो मैंने आपको बताया, तो हम यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो। समाज चकेबा नाट्य का आयोजन कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक किया जाता है। पूर्णिमा के साथ ही मतलब क्या होता है, समाप्त हो जाता है। पूर्णिमा के बाद उसमें एक फेस्टिवल होता है जिसमें चूड़ा वगैरह क्या होता है, फाड़ भरना बोलते हैं बिहार में, आई थिंक आप लोगों ने देखा भी होगा, उसी के साथ इससे समाप्त होता है। समूह में गाना गाया जाता है, जो कुमारी जो लड़कियां होती है, ठीक है, उनके द्वारा मेनली इसको प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जो पात्र जो होते हैं किसके बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। अभिनय गीत में नृत्य का अद्भुत समन्वय इस नाट्य में देखने को मिलता है। पात्र की बात करें, श्यामा श्यामा मतलब सामा, और चकेवा जो है, दोनों क्या है, तो भाई बहन है, ठीक है। बाकी यहाँ पे करेक्टर का नाम है, ठीक है, इसको आप देखेंगे। कृष्ण की बांसुरी बजाती हुई मूर्ति के बीच में रख दिया जाता था, इसके चारों ओर गोलाकार घेरे में शेष पात्रों को रखा जाता है। फिर इसमें चारों ओर लड़कियां स्वयं नाचती गाती है। तो मैंने जो कहानी जो बताया वही एक्चुअली में कहानी है, ठीक है। एक्चुअली में इनको जलाना, क्या नाम है इसका, चुगला को इसलिए जलाते क्योंकि उसने क्या की थी, क्या की थी, चुगला करना भी बोलते हैं ना, चुगली करना, तो इधर चुगली का बात करना उधर चुगला कीजिए। से ही निकल कर आया, ठीक है। तो इसके कहीं न, हाँ, तो ये जो इसके बहुत ही पौराणिक संदर्भ है इसका, ठीक है। समझ रहे, तो ये बिहार में ये कुछ क्या बोलते हैं इसको, ये सब जो है सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। कम से कम उसका प्रोस्पेक्ट क्या है ना, शॉर्ट में आप ध्यान में रखिए। जैसे डोमचक में क्या होता है, विदेशिया क्या है, ठीक है। डोमचक जो होता है कब करते हैं महिलाओं के द्वारा,
ठीक है, देर रात में होता है, बारात के जाने के बाद क्यों करते हैं? तो भाई पहले चोरी होती थी, इसलिए सबको जग के रहना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये सब कल्चर गायब क्यों हो गया? सबका एक ही कारण है, मोबाइल फोन। ठीक है, अभी बच्चे में हम लोग थे तो बहुत सारे गेम्स खेलते थे। अब किसी बच्चे को देखते होगा, टोला दूर दूर तक आपको कोई खेलते हुए नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो कल बिहार संगीत एवं लोक संगीत एवं लोक राग, उसके बाद बिहार में प्रचलित लोक संगीत एवं लोक राग, राज्य के प्रमुख कलाकार और बिहार की भाषाएं एवं बोली। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो कल इतना आप लोग पढ़ कर आइएगा। अभी जितना पढ़ाया